अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो सीरीज़ में हम सीख रहे हैं VB.NET की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। तो जो बेसिक हमारा फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हम बात करते हैं इस वीडियो में। क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर आपने लेना है विजुअल बेसिक में से विंडोज़ और यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और ये आपका वो वाला लोकेशन है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा। ब्राउज़ करके आप इसके लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करते हैं और हमारे लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ है। ये है हमारा मेन फॉर्म 1 इसका नाम है। सबसे पहले अगर आप देखिए इसका जो नाम हमने यहाँ से चेंज करना है फॉर्म 1, इसको हमने करना है कुछ और। तो यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट में और लिखते हैं माई फर्स्ट ऐप। ये हमारा इसका जो हेडिंग है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर आ जाएं बैकग्राउंड कलर में। यहाँ पर है सिस्टम के कुछ कलर्स, यहाँ पर हैं वेब के कुछ कलर्स और यहाँ पर हैं कस्टम के कुछ कलर्स। मैं लेता हूँ यहाँ से ये वाला कलर, ये थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। अब हम इस मरहले पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपर लेफ़्ट पर स्टार्ट हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस जगह पर विंडो के सेंटर के अंदर स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे स्टार्ट पोजीशन में और यहाँ पर करेंगे इसको सेंटर स्क्रीन। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए कि ये सेंटर के अंदर लोड हो चुकी है। इसके बाद आता है ऑप्शन, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमाइज हो जाए, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये छोटी है, हम चाहते हैं कि ये इस पोजीशन में स्टार्ट हो। तो कैसे होगा, बहुत आसान है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे विंडो स्टेट में और इसको कर देंगे मैक्सिमाइज। चेक करते हैं, स्टार्ट किया और अब ये देख रहे हैं कि ये फुल स्क्रीन पर लोड हुई है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो इसका बॉर्डर है ये ना आए हमारे पास, तो वो कैसे होगा, वो भी बहुत सिंपल है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्म बॉर्डर स्टाइल पर, साइजेबल को कर देंगे हम नन। तो ये इसके सारा बॉर्डर गायब हुआ। स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह हमारे पास ये इस शक्ल में जनरेट होगा। लेकिन इस शक्ल में जनरेट करने के लिए आपने लाजमी इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ बटन्स या लेबल्स लगाने हैं जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का काम करेंगे। तो वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आते हैं टूल बॉक्स में, एक बटन को यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पर और इसको क्या करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं एक्स यानी कि क्रॉस। तो इसकी कोडिंग है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर छोटी सी लाइन लिखेंगे मी डॉट क्लोज। अब इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास ये क्लोज का बटन हमारा अपना जो लगाया हुआ मौजूद है। क्लिक करेंगे तो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर तो शो हो जाए लेकिन जो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के बटन हैं वो ना आए, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको करेंगे फिक्स्ड सिंगल। फिक्स्ड सिंगल का ये होता है कि अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कस्टमर इसको ड्रैग नहीं कर सकेगा, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इसको ड्रैग करके इसके साइज़ को चेंज कर सके तो आपने फॉर्म बॉर्डर स्टाइल पे आके क्या करना है, आपने इसको कर देना है साइजेबल। साइजेबल अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको जो यूज़र होगा वो ड्रैग कर सकेगा। अब हम चाहते हैं कि इसके ये जो दो आइकॉन हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसका कोड भी यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए ये जो दो बटन हैं मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ वाले, इनको अगर हमने डिसेबल करवाना है। मिनिमाइज़ बॉक्स इसको करेंगे फॉल्स और मैक्सिमाइज़ बॉक्स इसको करेंगे फॉल्स। तो ये दोनों बटन गायब हो चुके हैं। रन करते हैं स्टार्ट, तो आप देख रहे हैं सिर्फ क्लोज का बटन मौजूद है, बाकी दो बटन हाइड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये जो आइकॉन है इसका, ये आइकॉन इसको आपने चेंज करवाना है तो ये यहाँ पर है आइकॉन। आइकॉन पे आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने आइकॉन लेना है। याद रखना है कि ये वही आइकॉन पिक करेगा जिसकी एक्सटेंशन .ico एक्सटेंशन होगी .ico। अगर आपके पास कोई JPG या PNG इमेज है तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट से .ico इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास JPG इमेज हैं उसको कैसे हमने कन्वर्ट करवाना है उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं JPG to ICO कन्वर्ट ऑनलाइन, एंटर करते हैं। हमारे पास वेबसाइट्स काफ़ी सारी आ जाएंगी, क्लिक कीजिए किसी पे भी और यहाँ पर हमारे पास है चूज़ फाइल और इसको हम देते हैं यहाँ से ये वाला मग और हम अपना साइज़ देते हैं, हमें चाहिए 100 बाई 100 और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप सेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं सेट करना तो ना करें। और यहाँ पर स्टार्ट कन्वर्जन करें। यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल ये देखिए mug.ico के नाम से
यहाँ पर आ चुकी है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो गई है। ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो तो आप ये बटन दबा के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है, शो इन फोल्डर करते हैं और इसको हम देखते हैं, ये है हमारी डाउनलोड्स में। इसको हम कट करके ले जाते हैं अपनी पिक्स वाले फोल्डर में यहाँ पर। अब ये क्या है, अब हमने आना है वापस यहाँ पर और आइकॉन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से ओपन करवाना है। तो आप देख रहे हैं इसका आइकॉन भी चेंज हो चुका है। स्टार्ट करते हैं तो ये आप देखिए नीचे टास्क बार में भी जो भी हमने आइकॉन लगाया था वही आ चुका है। इस तरह आप अपने फॉर्म का जो आइकॉन है उसको भी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ये जो आइकॉन हमने यहाँ पे चेंज किया है ये सिर्फ एक फॉर्म का आइकॉन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पूरी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं VB.NET में, उस पूरे का आपने एप्लीकेशन का जो लोगो है, जैसे कि डेस्कटॉप पे इस वक्त मेरे पास एप्लीकेशंस है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, यहाँ पर जो लोगो आएगा वो अगर आपने चेंज करवाना है तो वो आपने आना है प्रोजेक्ट, क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आपने ब्राउज़ करके यहाँ से आपने उसको लेना है। बिलफर्ज मैं लेता हूँ पिक्स, इसमें से कप वाला लेते हैं .ico, ये भी .ico पे चलेगा। .ico एक्सटेंशन वाला ही ये आपसे इमेज लेगा और आपने इसको ओपन करना है। तो अब ये जो आइकॉन है ये आपकी, जब इसको आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, एक्जी फाइल बनाएंगे, उस एक्जी फाइल का जो आइकॉन है वो ये वाला होगा, हमारा कप वाला। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ड है, बिल्ड को करते हैं हम रीबिल्ड सॉल्यूशन और यहाँ पर हम देखते हैं इसको अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है वो वाला फोल्डर यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पर हमने किया और अब आते हैं बिन और डीबग। अब ये देखिए कि ये हमारी एक्जी फाइल है, .exe फाइल है हमारी ये वाली। अब इसका जो आइकॉन है ये कप वाला हमारा लग चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट ऐप ओपन हो गई है। ये जो हमने लगाया था आइकॉन मग वाला ये फॉर्म का है और ये जो हमने लगाया था ये पूरी एप्लीकेशन का है। अब आपको पता चल चुका होगा, यहाँ से आपने एप्लीकेशन का आइकॉन लगाना है और यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से अपने फॉर्म का आइकॉन है उसको चेंज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।